2018 में 95 क्वेश्चन था। तो ये एसडीजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 2023 का ये 2022 में सेम एज इट इज़ रिपीट हुआ था। देखो अब ये हमारे 17 गोल, हमने कहा इस गोल में पहला जो था नो पॉवर्टी, हमने कहा कि जो पहले नंबर पे होगा, हाँ पहले नंबर पे जो होगा यानी पहले रैंक पे होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है ना। उसको इस तरह से याद करते हैं, यानी पहले पे क्या है, शून्य गरीबी या नो पॉवर्टी है, यानी पॉवर्टी खत्म करना है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे हंगर आएगा। हंगर हर तरह से यूज कर सकते हो कि अगर गरीबी नहीं रहेगी तो हम भुखमरी भी नहीं रहेगी, भुखमरी जीरो हो जाएगा। या ऐसे अगर इजली दूसरी तरह से हमने याद किया हुआ है कि जो हैंगर होता है, हैंगर ऐसे बनता है और ये दो की तरफ होता है ना हैंगर, जिसमें हम कपड़ा टांगते हैं, ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पे देखो, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स। अब जो हेल्दी होगा ना वो मोटा ताजा होगा, तो यह मतलब 3 होता है ना, जो मतलब जो मैंने एक वो दिया हुआ था, चार्ट दिया हुआ था उससे, ठीक है। अब चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक। अब क्वालिटी से क्वार्टर शुरू हो रहा है ना। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है 1/4, तो यहाँ 4 है। क्वा से क्वार्टर होगा, क्वा से क्वालिटी होता, तो क्वालिटी एजुकेशन देना है। वैसे भी देख लो, अगर क्या कहते हैं, पॉवर्टी नहीं रहेगी तो भूखमरी नहीं रहेगी। जब कोई भूखा नहीं रहेगा तो उसका हेल्थ अच्छा होगा, और अगर कोई भूखा नहीं रहेगा तो उसका हेल्थ निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, यानी उसका दिमाग अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से समझ पाएगा। 5वें नंबर पे आते हैं, तो 5वें नंबर पे दिया गया है कि 5G, यानी जब से 5G आ गया तब से जेंडर इक्वलिटी हो गई है, यानी मेल फीमेल दोनों लोग अपना स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं। 6 पे आ जाओ, 6 मतलब होता है जी, 6 है ना, हाँ 6 बराबर जी होता, तो 6 माने ग्राउंड वाटर, यानी वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, यानी वाटर है और सफाई, दोनों चीजें हैं। 7वें नंबर पे 7 मतलब 7 जैसे 7 लिखा है इसीलिए सस्ती लिखा हुआ उसी हिसाब से, तो यानी सस्ती ऊर्जा, ठीक है ना। तो इस तरह से 7वें पे सस्ती ऊर्जा आ जाएगी, यानी क्लीन एनर्जी, सस्ती और साफ ऊर्जा आ जाएगी। 8वें नंबर पे देख लो, 8वें नंबर पे ये क्या है, डिसेंट वर्क होगा, यानी अगर हम 8 घंटे डिसेंट वर्क करें तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया होगा, यानी अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी बनेगी। इसीलिए 8-8 घंटे का शेड्यूल बनाया गया है कि अब फैक्ट्री में या किसी हर जगह जहाँ काम कराया जाता है वहाँ 8 घंटे का लगभग ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही है, ठीक है ना। हाँ अब 9वें नंबर पे देख लो, 9वें नंबर पे हमारा क्या, 9 को आई की तरफ लिखते हैं तो 3I, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी तीनों चीज़ों को बढ़ावा देना है 2030 तक के लिए, ठीक है। 10वें नंबर पे क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। जैसे 5वें पे हमने देखा कि जेंडर इक्वलिटी हो गई थी, 5 का दुगुना करो तुरंत हो जाएगा 10। अब क्या है, 10 में आना है तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी हर प्रकार की जितने तरह की असमानता है इस विश्व में, ठीक है ना, उसको 2030 तक खत्म करना है, इनइक्वालिटी, ठीक है। अब आते हैं 11वें नंबर पे। 11 मतलब क्या होता है, ऐसे है ना, मान लो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है ना, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका वाला, तो कहाँ होगा, जो सिटीज़ होंगी ना, सिटीज़ वहीं पे बिल्डिंग होंगी। तो इस तरह से 11वां नंबर जो है वो सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में कहता है, यानी जो संधारणीय शहर हैं, सामुदायिक विकास है, उसके बारे में कहता है 11 नंबर। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा टीटीज़ या सिटीज़, यानी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं 11 नंबर की, ठीक है ना, वो सिटी में ही होती हैं। 12वें नंबर पे क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, यानी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करें और प्रोड्यूस करें, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर 12 घंटे हम खाएं ना खाली बैठ के, यानी बाहर निकलें, प्रोडक्शन करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंजम्पशन करें, ऐसा नहीं 12 घंटे बैठ के हम खाली खाते रहें, कंज्यूम करते रहें, ठीक है, तो हमारा ग्रोथ बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 12वां याद हो जाएगा। 13वें नंबर पे आते हैं, क्लाइमेट एक्शन। अब एक्शन कौन लेता है, एक्शन कहीं भी जो डीएम होते हैं, 1 मतलब होता है डी, एम मतलब होता है 3, तो डीएम साहब हमेशा एक्शन लेते हैं, तो डीएम से 13 याद आ जाएगा अपने आप, तो क्लाइमेट एक्शन जो होता है वो 13वें में हो जाएगा। यही हाल 14वें पे है। लाइफ बिलो वाटर, तो तैरना, कहाँ तैरते हैं, पानी में तैरते हैं ना, TAIRNA, ठीक है, तो यन को ना करो, टी से हो जाएगा 1, आर से होगा 4, ठीक है।
तो 14 में क्या हो जाएगा, तैरना कहाँ, लाइफ बिलो वाटर, यानी जल के अंदर जो भी हमारे लाइफ हैं, जीवन हैं, जल संसाधन हैं, ठीक है, उसका संरक्षण करना है, हमें प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब 15वां क्या है, 15वां कह रहा लाइफ ऑन लैंड, यानी जो जीवन है, जो धरती पे जीवन है, स्थल पे जो जीवन है, उसके बारे में हमें वो करना, उसको बचाना है। तो जो हम डीएल कहाँ बनाते हैं, डी फॉर क्या कहते हैं, 1 फॉर डी हो जाएगा और 5 फॉर एल हो जाएगा। डीएल कहाँ के लिए बनवाते हैं, लैंड पे हम गाड़ी चलाने के लिए बनवाते हैं, ठीक है ना, लाइफ एंड लैंड। इसी तरह से 16 हो जाएगा। 16 मतलब क्या है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं कि जो शांतिपूर्ण हो और न्याय दे पाएं, ठीक है ना, वो 16 में आएगा। ठीक है, यानी अब देखो इसको हमने थोड़ा दूसरे तरह से, जैसे जे है ना, यहाँ 16 है यानी जस्टिस है, तो 16 है इसलिए 16 पे हमने कर दिया है। तो 16वें नंबर पे इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, पीस एंड जस्टिस इंस्टीट्यूशन। नॉर्मली ये पूछता नहीं है। और 17वां और लास्ट जो लक्ष्य है हमारा, वो क्या है, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ये कोई खास लक्ष्य नहीं है, ये कहता है कि सभी लोग एक साथ आएँ और इस लक्ष्य को क्या करें, 17वें लक्ष्य को हम प्राप्त करें, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हमने 17 लक्ष्य, अगर इस 17 लक्ष्य को हम याद कर लें तो जानते क्या होगा, इस लक्ष्य को याद करने के बाद कम से कम एक क्वेश्चन तो तय हो जाएगा, फिक्स है। हाँ, जैसे देखो ये 2023 में आया, फिर 2019 में आया, 2018 में आया। अब हम लोग यूपीपीसीएस के कुछ पुराने क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एसडीजी से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और है 2023 का, ये 2022 में सेम एज इट इज रिपीट हुआ था। ये कह रहा है कि जो एसडीजी है ना, इसको मैच करिए, एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 12, 14 और एसडीजी 15। तो हमने तुमको जो लिस्ट दी हुई थी इससे पहले बताया, जैसे 10 है, हमने क्या कहा, जैसे 5 वाले पे जैसे 5G है, तो क्या कहते हैं, जेंडर, यानी 5G मतलब हो गया, क्या हो गया, तो जब 5G आया तो जेंडर इक्वलिटी आ गई, यानी जो मेल फीमेल हैं सभी लोग 5G यूज करने लगे, तो इससे आ गया। तो हमने कहा कि जस्ट उसका दुगना करो, 10वें पे जाके रिड्यूस इनक्वलिटी है, तो ये हो जाएगा जो 10वां है, असमानताओं में कमी हो जाएगी, इसका आंसर। हाँ, से हम इसको मैच करेंगे, A फॉर 3 हो जाएगा, B फॉर 1 हो जाएगा, C फॉर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2022 में, 111वां क्वेश्चन था 2022 में, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जो 2030 तक हमें प्राप्त करना है। तो शून्य भूख 22 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, हमने इसी तरह से स्कैन किया हुआ है। 2022 में 58वां क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर रिपीट हुआ था, हुआ ना, सेम, कुछ भी देखना नहीं है, एज इट इज वही क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ 58वें क्वेश्चन पे पूछा हुआ है, यही हम लिख दिए। अब देखो इधर जो इंग्लिश साइड में ना हमने बहुत सारा लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं। हाँ हाँ, अब देखो 111वां क्वेश्चन, अभी सेम जो इससे पहले तुमने देखा रिपीट हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। हाँ, अंतरिक्ष अनुसंधान, सेम क्वेश्चन है ना। तो ये देखो सतत विकास, इसने कहा कि 2030 के लिए क्या है, अब यहाँ देख लो, 6 से होता है G, ठीक है, और W से वाटर, यानी ग्राउंड वाटर। 6 में जो है हमारा पानी से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित क्या करेगा, तो वो क्या है, छठा है। 7वें पे क्या था, 7वां मतलब सस्ती ऊर्जा, हाँ, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड था 7वें में। 8वां क्या था, 8वां था कि कोई व्यक्ति अगर 8 घंटे, ठीक है, जिम्मेदारी से काम करेगा, ठीक है, तो ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमें बताया था ना एक तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह था। तो इस, और 9वां क्या था, 9वां मतलब हम जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, हाँ, तो हम आई 3 लिख दो, 3 आई, एक क्या है, इन्वेस्टमेंट है, एक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक क्या है, इनोवेशन है।